नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूँ। गाइस, मैंने अपनी पिछली 10th क्लास की वीडियो में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे एक क्वेश्चन कराया था। आज हम उससे आगे एक लेवल ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बेसिक एज वेल एज एडवांस पेपर के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो कराया था उसमें था use Euclid division lemma to show that every positive odd integer 4m plus 1, 4m plus 3 इस फॉर्म का होना चाहिए। पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होना चाहिए, 4m plus 1 और 4m plus 3 की फॉर्म का होना चाहिए। मैंने आपको ये बोला था कि आप 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 को भी क्या कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। आज हम एक लेवल थोड़ा ऊपर जाएंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है टू शो दैट, और क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा इज आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो वो इस फॉर्म 3m की फॉर्म का होगा या 3m plus 1 की फॉर्म का होगा किसी भी इंटीजर के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है और उसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m plus 1 की फॉर्म का होता है। सो गाइज, इस क्वेश्चन को भी हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा जहां पे चेंज आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो सॉल्व करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही शुरुआत करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहला स्टेप, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, इस क्वेश्चन में भी यही रखेंगे। मैंने माना ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में जो नंबर दिया रहता है हम उसी से डिवाइड करते हैं, उसी को डिवाइजर मानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3m है तो हम 3 से ही क्या करेंगे, a को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग a बाय 3, अब मैंने a को 3 से डिवाइड दिया है तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा। सो लेट q बी द क्वोशिएंट। मैंने मान लिया कि q क्या है, क्वोशिएंट है, एंड r बी द रिमाइंडर, और r को मैंने क्या मान लिया, रिमाइंडर मान लिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा या तो वो 3m की फॉर्म का होगा और या वो 3m plus 1 की फॉर्म का होगा। गाइस, इसमें ये स्क्वायर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन मैंने क्यों मान लिया है, r मैंने रिमाइंडर मान लिया है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं क्या यूज कर रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या थी कि रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड दिया है तो हमारा b किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो a इक्वल टू 3q प्लस आर, 0 r और b के बदले क्या हो जाएगा, 3। तो r की मेरी क्या क्या वैल्यू आ गई, 0, 1, 2। अब देखिए r 3 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है, तो 0 या 0 से बड़े होने का मतलब 0, 1, 2। क्योंकि वो 3 से छोटा है तो वैल्यू सिर्फ 3 तक जाएगी। ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। गाइस, अगर यहाँ पे स्क्वायर वर्ड नहीं दिया रहता
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे r की वैल्यू एक बार 0 पुट करता, एक बार 1 पुट करता और एक बार 2 पुट करके आंसर निकाल देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला है स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस r का, 3q प्लस r का मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर। गाइज यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर नहीं होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब आप सबको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab बीच में पढ़ते होंगे किन्हीं बुक्स में और बी स्क्वायर को बाद में पढ़ते होंगे। यहाँ पे प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर, तो अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं और इसको कंपेयर करूं तो 3q का स्क्वायर प्लस b के बदले यहाँ पे r है तो r का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है हमारी 3q और b की वैल्यू है हमारी r। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 3 2 6 q इंटू r q r। ये मेरी इक्वेशन सेकंड बनी। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या करा, स्क्वायर करा दोनों तरफ, मेरे पास इक्वेशन सेकंड आई। अब हम r की वैल्यू 0, 1 और 2 एक एक करके सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारी ये वाली फॉर्म अपने आप ही बन जाएगी। तो कैसे करना है देखते हैं। पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। मैं r की वैल्यू 0 किसमें रखूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो मैं स्क्वायर वाली इक्वेशन में ही r की वैल्यूज को पुट करूंगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, क्योंकि q की वैल्यू हमें पता नहीं है तो q को q ही रहने देते हैं, प्लस r का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 6q और r के बदले 0। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 0 और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे तो 9q स्क्वायर बन रहा है, मुझे तो 3m चाहिए। तो ये कैसे करना है, ये हमने खुद अपना दिमाग लगाना है। a स्क्वायर, अच्छा मैं 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दूं तो हमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। मैंने बस क्या करा, 3q स्क्वायर को अलग लिख दिया और ये 3 को बाहर कर दिया। तो 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया है। अब इसके आगे का मैं यहाँ पे रब कर देता हूं ताकि तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3। अब मैं इस 3q स्क्वायर को m मान लेता हूँ। इस 3q स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, m, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m। ये गाइस हमने अपनी मर्जी से लिया है, क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है क्वेश्चन में, तो मैं इस 3q स्क्वायर को m मान लूंगा। इस पूरे 3q स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। ये मेरी इक्वेशन बन गई थर्ड। इसी तरीके से मैं इस वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पहले मैंने r 0 रखा, अब मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगा। पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में r की वैल्यू 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर 6q और r की वैल्यू यहाँ पे 1। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6q इंटू 1 6q ही होता है a स्क्वायर। अब मैं इसको 9q स्क्वायर प्लस 6q को मैं पहले लिख देता हूं और 1 को मैं बाद में लिख देता हूं, क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में तो चलता है। a स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं। सिर्फ इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 की फॉर्म चाहिए। तो सिर्फ मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, क्योंकि इसमें तो 3 कॉमन हो नहीं सकता, 1 है, तो इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1
अलग रहा, ए स्क्वायर। अब गाइस इस पूरे को मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, m। जैसे मैंने इसको इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे 3q स्क्वायर को m माना था, अब की बार मैं 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मानने जा रहा हूँ। क्यों मानने जा रहा हूँ, ताकि मेरी क्वेश्चन में पूछी गई फॉर्म बन जाए। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब r की वैल्यू 1 रखने पे 3m प्लस 1 बना है, r की वैल्यू 0 रखने पे 3m बना है। अब मैं r की वैल्यू 2 रखने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2। तो 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा 4 प्लस 6 2 जा 12q। फिर से q वालों को एक साथ लिख लेता हूं। अब गाइस एक चीज देखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब मैं इस 4 को 3 प्लस 1 लिखने जा रहा हूं, क्योंकि 3 प्लस 1 तो 4 होता ही है। तो क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए, ये वाली तो बन नहीं सकती, 3m इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इन सब में 3 कॉमन नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता तो डायरेक्टली ये वाली फॉर्म बन जाती, क्योंकि मैं तीनों से 3 कॉमन ले लेता। लेकिन यहाँ पे 4 है, तो मैंने इस 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया है, ताकि मैं इन तीनों में से 3 कॉमन ले लूं। इन तीनों में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन लिया था, यहाँ पे मैं इन तीनों में से 3 कॉमन ले रहा हूँ। 3 कॉमन लेने पे 3q स्क्वायर, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और प्लस 1 को अलग छोड़ देते हैं। इन तीनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। a स्क्वायर हमारा यहाँ पे चलता आ रहा है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं। a स्क्वायर, अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, 3m। और यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आपको, लेट हमने m किसको माना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। तो 3m प्लस 1, ये मेरी हो गई इक्वेशन 5th। अब यहाँ पे लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को मैंने क्या माना, m माना। तो गाइस जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, या तो वो 3m की फॉर्म का होगा या वो 3 प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो सबसे पहले हमने a एक इंटीजर माना, क्योंकि यहाँ पे 3 बोला गया था, उसी से मैंने 3 को डिवाइड दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म आई। b यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड दिया, r की वैल्यू 0 1 और 2 आएगी, क्योंकि कंडीशन में बोला गया है कि r की जो वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी और b के बदले क्या था, 3 था, तो r की वैल्यू 0 1 2 आया। इक्वेशन फर्स्ट जो थी, जो बनी थी, जो मैंने रब कर दी, उसका जब मैंने स्क्वायर करा, ये थी मेरी इक्वेशन फर्स्ट, उसका मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो मेरी इक्वेशन 2 सेकंड बनी। स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करा, ये इक्वेशन बनी। बस अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन में एक बार r की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार r की वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार r की वैल्यू 2 रखेंगे और 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म बनाएंगे। कैसे, 3 को कॉमन लेके या थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी है, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।